अहंकार बदलता नहीं। ईगो नेवर चेंजेस। सुस्वागतम, नमस्ते, वंदे मातरम। यही जो शब्द सुन के वाक्य को आप सुनते ही ज़रूर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या चीज़ है अहंकार? चीज़ क्या है? क्यों नहीं बदलना चाहते हैं? और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इट इज़ ए फैक्ट, इट इज़ ट्रूथ। ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज़ द ईगो। अहंकार सभी में है। शुरू से अहंकार सहायताकारी होता है। ईगो वॉज द हेल्पर हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ी देर जाने के बाद बाधक बन जाता है। ईगो इज द पार। श्री अरविंदो ऐसे ही बोलते हैं, ईगो वॉज द हेल्पर, ईगो इज द पार। एक वक्त था, एक समय था, एक पल था, सहायता कर रहा था आपका जाने के लिए, आने के लिए, अपना स्थिति को ढूंढने के लिए, अपना परिचय को ढूंढने से सहायता कर रहा था। थोड़ी देर के बाद अब जहाँ अभी अब खड़ा हुए हैं, मैं सभी का बात नहीं बोलूँगा, जो साधक का सिद्धि आ गया, बहुत दूर चला गया, ये लोगों के लिए ये अप्रासंगिक है। लेकिन बीच में जाने वाले, औधा राहों में चलने वाले को ईगो इज द पार। आए थे किसी संदेश लेके, किसी मंशा लेकर आए थे, लेकिन अभी बार बन गया, विरोध, बाधक बन गया, विरोध करता है। ईगो वॉज द हेल्पर, ईगो नाउ इज द बार। जाने नहीं देता है, सोचने देता है, छोड़ने के लिए मजबूर करता है, किसी ना किसी रूप में आता है। और आश्चर्य एक बात यही है, श्री अरविंदो जी बोलते हैं 10,000 रूप में अहंकार आपका पास आते हैं। इट इज ट्रू, इट इज ए फैक्ट। हम जानते नहीं, समझ नहीं पाते कहाँ से आता है, कैसे कहाँ चला जाता है। हम अगर सब इधर जो बैठे हुए हैं और जो सुनते हैं, ऑडियोज भी सुनते हैं, यूट्यूब में जो सुनते हैं, सारे अगर मिल के विश्लेषण करेंगे, इसको ढूंढना शुरू कर देंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कि 10-20 आएगा। 10,000 से 10-20 का परसेंटेज क्या है? तो इसीलिए तो सतर्क रहना, वी मस्ट बी वेरी मच केयरफुल। माँ जी का एक दिव्य संदेश है जो मुझे याद आता है। संसारी बोलते हैं मुझे सब कुछ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन सन्यासी बोलते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आई नीड नथिंग। ये दोनों से अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए तो अच्छा कौन है? जरूर आप बोलेंगे सन्यासी, क्योंकि इसको कुछ जरूरत ही नहीं है, कुछ मांगता नहीं, कुछ चाहिए नहीं। लेकिन माँ जी बोलते हैं ये दोनों ही खराब है, दोनों ही खराब है। कैसे? जैसे ये दोनों का बीच में एक छोड़ना चाहता है, यही अहंकार है, और जो एक पाना चाहता है, वही है। यही दोनों का फर्क है। संसारी का पास है भोग का लालसा, संसारी सन्यासी इसका पास है त्याग का अस्तित्व। ये दोनों का अहंकार पड़ा हुआ है, एक त्याग करना चाहता है और एक भोग करना चाहता है। तो माँ जी कंक्लूड करते हैं, बी केयरफुल, सचेतन हो जाओ, सजाग हो जाओ। किसी रूप में, किसी पल में, किसी नाम में वो आ सकता है और आपको फंसा देगा, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे है। बी केयरफुल। तो मुझे करना क्या है? अस्तित्व, इसका जो संधान करते हैं। श्री अरविंदो को आप जरूर पढ़ा होगा। श्री अरविंदो बोलते हैं, अगर आप भगवान को हृदय में जागृत रूप में स्थापना करना चाहते हैं तो मंदिर को शुद्ध रखिए। इफ यू विश टू इंस्टॉल देयर द लिविंग प्रेजेंस, कीप द टेम्पल क्लीन। लेकिन मंदिर में तो भरा हुआ है पहले से, तो भगवान आने से पहले वो तो भरा हुआ है। आपको इसको ढूंढना है, इसको खाली करना है, लेकिन आप तो खाली करना नहीं चाहते हैं, और अहंकार तो बदलना भी नहीं चाहता है, तो जाएगा कैसे? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर साधना करने चाहते हो तो यस आई एम डूइंग द साधना, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, वेरी मच विजिलेंट, कॉन्स्टेंट। किसी रूप में
आ सकता है, आपको पता नहीं चलेगा वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, और बदलने वाला भी नहीं है। और ये क्या होता है, अहंकार इसीलिए नहीं बदलना चाहते। क्यों? दुनिया तो बदल जाता है, बदलता हुआ चीज का नाम है प्रकृति, दुनिया। उस दुनिया में हर चीज कोई बदलना चाहता है, लेकिन अहंकार क्यों नहीं बदलना चाहता है? क्यों नहीं बदलना चाहता है? क्योंकि उससे इसी निश्चित का अनुभव होता है कि वो हमेशा ठीक ही होता है। आई एम राइट, वट एवर आई डू दैट इज राइट, वट एवर आई थिंक, मैं जो सोचता हूँ वो ठीक है, मैं जो करता हूँ वही ठीक है, मैं जो जिस रास्ते में राहों में चल रहा हूँ वही ठीक है, कुछ गलती नहीं है। आई एम राइट, ऑलवेज राइट। तो बदलेगा क्यों? कोई अगर सोच लेगा तो वो रास्ता किसी गलत रास्ता में जा रहा है और कुछ गलत काम कर रहा है, तो इसको बदलना जरूरी है। लेकिन ये सोचता है आई एम ऑलवेज राइट, मेरा कुछ गलती नहीं है, तो क्यों बदलेगा? क्यों क्यों? जरूरत ही नहीं है। इवन इफ समथिंग बेटर, अगर कुछ ज़्यादा करना चाहते हो तो इट इज़ ऑल्सो रेजिस्टिंग। मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना दुनिया में ठीक ही हूँ, मैं अपना काम में सेटिस्फाइड, संतुष्ट हूँ। आत्मसंतोष को लेकर तो घूमता है, लेकिन मालूम नहीं वो क्या करता है। दुनिया कहाँ पे चला गया, कहीं से कहीं चला गया। डिजिटल दुनिया देखो कहाँ पहुँच गया, लेकिन फिर भी लोग बैठे हुए हैं कहाँ पे, जो जमीन में बैठा हुआ है। बदलने के लिए कुछ कर नहीं सकते। वो बोलते हैं मैं हम सब हमेशा ठीक हूँ, हमारा रास्ता ठीक है, सोच ठीक है, समझ ठीक है, मैं जो करता हूँ वो ठीक है। तो बदलेगा कैसे? इसीलिए नहीं बदलता। चेंज इज द लॉ, परिवर्तन तो नियम ही है, लेकिन तो नियम को तोड़ देना ये परिवर्तन मैं नहीं चाहता हूँ। मैं जो बोलता हूँ, जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ से लाइन शुरू होगा। मैं जो सोचता हूँ वही सबको मानना पड़ेगा। मैं जो करता हूँ इसको सबको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आई एम ऑल, आई एम ऑल, आई एम एवरीथिंग। तो कैसे बदलेगा? फिर थोड़ा सा सामने जाएंगे, एक कदम आगे जाएंगे। अहंकार नाराज और बेचैन हो उठता है। नाराज, इट रिएक्ट्स लाइक एनीथिंग, और बेचैन, रेस्टलेस। और यही अहंकार तुम्हारी चेतना को खोखला बनाता और तुम्हारी प्रगति में बाधा डालता है। अगर आप चले जाओगे तो मैं क्या करूँगा? अगर आप सामने चले जाओगे तो क्या करेगा? तो मार्ग रोक देगा, जाने नहीं देगा। दैट इज व्हाट द हिस्ट्री। अहंकार नाराज और बेचैन हो उठता है। अगर कुछ सोचते हो तो बेचैन होता है। क्यों? यही अहंकार तुम्हारा चेतना को खोखला बना देता है। एम्प्टी, कुछ कर नहीं सकते हो। पाँव में बेड़ी पड़ा हुआ है, यू आर एनकेज्ड, बंधा हुआ है, जा नहीं पाएंगे, चल नहीं पाओगे, और तुम्हारी प्रगति में बाधा डालता है। अगर इसका भी कोई ज़रूरत है, जैसे आपको यू वांट टू गो फॉर ए रूफ, इस छत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक डुप्लीकेट छत बनाना पड़ेगा, डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा। क्योंकि इसी डुप्लीकेट के ऊपर ओरिजिनल आप डाल सकते हो, लेकिन ओरिजिनल हो जाने के बाद ये डुप्लीकेट को तो आना ही पड़ेगा, गिरना ही पड़ेगा। जब गिराने जाते हो, मैं भी 7 दिन 15 दिन, 2 वीक के बाद, 2 सप्ताह के बाद, वो नीचे नहीं आना चाहता है, टूटना नहीं चाहता है। क्यों? इसका ईगो है। अगर मैं नहीं होता तो वो नहीं आती। मेरे लिए सब कुछ बना है तो मैं रहना, वो अगर रहेगा तो मैं रहूँगा। तो हाउ इज इट पॉसिबल? संभावना क्या है? संभव भी कैसा है? जरूरत था। अगर ये नहीं होता, फॉल्स छत, फॉल्स रूफ अगर नहीं होता तो ओरिजिनल नहीं आता। इसका जरूरी है। मेरा सामने बन रहा है, एक ब्रिज बन रहा है, इसको बनाने के लिए तो फॉल्स हम बनाते हैं, फॉल्स डालते हैं, लेकिन ओरिजिनल कवर आ जाने के बाद ये फॉल्स को तो हटाना ही पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन आप तोड़ने नहीं जाते हैं, वो जाने नहीं पर तोड़ने नहीं जाता है। कोई कोई आपको पूछता है, इसलिए आपका थोड़ा थोड़ा अगर आपको पता चल गया, आपको जरूर बोलते हैं ईगो का लिमिट है।
विद इन लिमिट इट बोस्ट लाइक एनीथिंग, अहंकार में रहता है। और कैसे टूटेगा? अगर ये लिमिट खत्म हो जाएगा, सीमा, ये सीमाएं अगर खत्म हो जाएगा तो ईगो ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। लेकिन टूटने तो देगा तो जगह टूटेगा। कोई कोई पूछते हैं क्यों नहीं जाना चाहता है? हार्ड इज टू परसुएड अर्थ नेचर्स चेंज, प्रकृति नैव मुच्यते, कभी इसको बदला नहीं सकता। हार्ड इज टू परसुएड अर्थ नेचर्स चेंज, कभी नहीं बदलेगा। यदि मुच्यते शनै शनै, इफ चेंजेस, अगर कुछ बदलाव होता है तो बहुत स्लोली, शनै शनै, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन एक बात मान लीजिए, वो बदलेगा ही नहीं, परिवर्तन विमुक्ता, वो बदलेगा नहीं। सोच लिया, माइंड मेकअप कर लिया, स्थिर कर लिया, डिसाइडेड, इसी स्थिरीकृत के साथ वो बैठा है, मैं आई वॉन्ट चेंज। हार्ड इज टू परसुएड अर्थ नेचर चेंज, बदल तो नहीं सकता, इसको थोड़ा मनाओ, शायद वो बदल जाए, नहीं वो भी नहीं बदलेगा। दैट इज व्हाट द इशू, दैट इज व्हाट द इशू, ग्रेट इशू। क्योंकि इट फियर्स द प्योर डिवाइन इंटॉलरेंस, भगवान आएंगे, इसका शक्ति ज्योति वो आकर मुझे आक्रमण करेगा, और आक्रमण करते ही बदल देगा। मैं बदलना नहीं चाहता हूँ। क्यों आएगा और क्यों इतना ड्रामा चलेगा और क्यों मैं बदलूंगा? तो इससे आने से पहले इसको हटा दिया जाए। कोई ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो आएगा तो आपका पर बम गिराएगा ना, इसको आने से पहले रोक दीजिए, उड़ा दो। तो क्यों ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बांसुरी। तो ये शक्ति से आने से पहले इसको हटा दो, गिरा दो, बस चैप्टर इज क्लोज्ड। तो श्री अरविंदो जी चमत्कार ढंग से लिखते हैं, ईगो इज द परवर्स रिफ्लेक्शन ऑफ साइकिक और जीवात्मा, परवर्स विकृत प्रतिफलन जीवात्मा और आत्मा चैत्य सत्ता का। इसलिए करना क्या मुझे? स्ले द ईगो, खत्म करो, मार गिराओ। स्ले द ईगो, लर्न टू सी एंड फील फास्टली एंड यूनिवर्सली। जब तक आपका अंदर अहंकार है, जब तक आप अहंकार का अंदर आप प्रपीड़ित हो, तब तक एटलीस्ट दैट मोमेंट आप कन्फाइंड हो, सीमित। सीमित को असीमित बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सी एंड फील, देखना पड़ेगा और अनुभव करना पड़ेगा, यूनिवर्सली एंड वास्टली, विशाल बन के और विश्वजनीन बन के। प्रभु बोलते हैं, ईगो एग्जिस्ट बाय लिमिट्स, एक सीमा के अंदर रहता है, स्थिति है इसका। एंड पेरिसेस व्हेन द विथ बाय द लॉस ऑफ लिमिट, अगर यह सीमा निकल जाए, खत्म हो जाए, सीमा के अंतिम पर्याय आ जाए, सीमा ना रहे, तो ईगो कहाँ रहेगा? तो हटाओ। और एक चमत्कार चीज मुझे याद आता है, उदय हृदय हमेशा पुराने दुर्व्यवहार को भूल जाता है। मैं आपसे मिल नहीं पाता हूँ, आप मेरा घर नहीं आते, बैठते हैं, लेकिन कोई किसी का साथ बात नहीं करता है, कोई किसी को देखता नहीं। उदार हृदय हमेशा पुराने दुर्व्यवहार को भूल जाता है। आपने क्या किया, क्या कहा, क्या सोचा मेरे बारे में, किसी के साथ क्या वार्तालाप किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उदार हृदय का यही है। और दोबारा सामंजस्य लाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर कुछ भी हो गया गड़बड़ी, भूल जाइए, आइए, कम टुगेदर, काम एक ही साथ करना है, भगवान के काम है, ये उदार हृदय का काम है। उदार हृदय चेतना चेतसा नंगतु वसुदेव कुटुंबकम अयो निज परं वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चेतना चेतसा नंगतु वसुदेव कुटुंबकम। दोज हु आर कंसाइज्ड विथ लिमिटेड टेम्परामेंट, वो दे फील ये मेरा है, वो तुम्हारा है। लेकिन जो उदार हृदय लेके घूमते हैं, वो सोचते हैं टोटल वसुधा एव कुटुंबकम, एक वन फैमिली, वर्ल्ड इज वन फैमिली। आओ हम सब उसको भूल जाएं और अतीत के अंधकारमय और कुरूप है, जो कुरूप है, जो अंधकारमय, इसको भूल जाएं, ताकि
ज्योतिर्मय भविष्य, ल्यूमिनस फ्यूचर को ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। वी कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर ए ल्यूमिनस फ्यूचर, लिविंग फार बिहाइंड दोज डार्कनेस एंड परवर्सन्स। अंधकारमय और कुरूप को भूल जाए, फेंक दीजिए, ताकि ज्योतिर्मय भविष्य ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। अहंकार से निकल आइए और ज्योतिर्मयता के सामने 2 कदम, ज्योतिर्मयता की और 2 कदम चले। यही है हमारा नीति है, वही है हमारा चिंता है, और वही है हमारा नियति है। अहंकार तो जाने ही नहीं देगा, मार्ग तो रोक देगा, लेकिन अगर अहंकार को छोड़ के उदार हृदय हो जाते हो तो काम खत्म। क्या बिगाड़ा मैंने, क्या लेके आया था, क्या खो गया? अकेला आया था, फिर जाने में मुझे अकेला। तो क्यों ये अहंकार टूटना फूटना तोड़ने का क्या जरूरत है? वो बदलना नहीं चाहता है, लेकिन अगर हायर फोर्स आएगा तो जरूर बदलेगा। हाँ, वन विलिंगनेस, संकल्प ले लीजिए और चलिए। वंदे मातरम।